मित्रों, एक समय की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। गांव वालों में इस जंगल को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई वहां जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम रोशनी था। रोशनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी को बचपन से जंगलों का बहुत शौक था। वह बैठकर जंगल की ओर देखा करती और सोचती कि वहां ऐसा क्या है जिसके कारण सब डरा करते हैं। रोशनी ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठाना। उसने अपनी योजना किसी से साझा नहीं की। अगली सुबह सूरज उगते ही झोले में पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और एक टॉर्च रखी और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के पास पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जंगल का नजारा बेहद खूबसूरत, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। रोशनी को लगा कि लोगों ने इस जंगल के बारे में जो भी डरावनी कहानियां सुनाई थीं, सब झूठी थीं। जंगल में चलते चलते उसे लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा यह उसका भ्रम है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पीछे से पत्तों की चरमराहट की आवाज सुनी। उसने डरते डरते मुड़कर देखा। वहां एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। लगभग 5 फुट लंबा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रोशनी का दिल जोर जोर धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गोरिल्ला ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। गोरिल्ला ने अपनी आवाज में कुछ अजीब सी संकेत की। रोशनी को महसूस हुआ कि गोरिल्ला उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। गोरिल्ला ने अचानक जमीन से एक पत्ता उठाया और रोशनी की ओर बढ़ाया। रोशनी पत्ते को लेने के लिए आगे बढ़ी। गोरिल्ला मानो उसे अपने पीछे आने को कह रहा हो। रोशनी के भीतर डर और जिज्ञासा का अजीब सा संगम था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और गोरिल्ला के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वे एक गुफा के पास पहुंचे। गोरिल्ला ने गुफा की ओर इशारा किया, मानो वह गुफा के अंदर जाने को कह रहा हो। रोशनी डरते हुए गुफा में झांका। उसे वहां एक चमकती हुई चीज दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वह एक हार था। हार के पास ही एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। रोशनी वह डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना चाहा। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गोरिल्ला गुफा के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश कर दर्द झलक रहा था। डायरी के पन्नों पर लिखी बातें बेहद अजीब थीं। उसमें लिखा था कि यह गोरिल्ला कभी इंसान था, लेकिन एक श्राप के कारण वह इस रूप में बदल गया। श्राप को तोड़ने के लिए उसे किसी निर्दोष व्यक्ति की मदद चाहिए थी, जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करे। रोशनी यह सब पढ़कर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जो अब भी शांत और आंखों में एक अजीब दर्द और उम्मीद की झलक लिए, मानो वह रोशनी से विनती कर रहा हो। रोशनी ने सोचा कि अगर यह गोरिल्ला सचमुच इंसान है तो इसकी मदद करनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर डायरी के अगले पन्ने पलटे। वहां श्राप को तोड़ने का तरीका लिखा था, लेकिन निर्देश बेहद स्पष्ट था। उसमें एक रहस्यमय मंत्र और एक खास दिन का जिक्र था। गोरिल्ला ने फिर से इशारा किया और उसे अपने साथ जंगल के और अंदर ले जाने लगा। जंगल में चलते हुए रोशनी ने महसूस किया कि गोरिल्ला लगातार चौकन्ना है, मानो उसे किसी का डर हो। वह बार बार इधर उधर देखता और तेज चलने लगता। रोशनी का दिल बेचैन था, लेकिन वह उसके साथ चलती रही। कुछ देर बाद में एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। झील का पानी शांत और रहस्यमय था। गोरिल्ला ने रोशनी को इशारे से झील के पानी में झांकने को कहा। जैसे ही रोशनी ने झील में झांका, उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई अजीब सी लग रही थी, जैसे झील के भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। रोशनी घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इशारे से समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। तभी झील के पानी से अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। उसने कहा, अगर तुम इस गोरिल्ला की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। रोशनी यह सुनकर डर गई। उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जो बेचैनी से झील की ओर देख रहा था।
उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का अजीब मेल था। ऐसा लग रहा था मानो वह रोशनी से अपनी तरफदारी की गुहार कर रहा हो। रोशनी का मन सवालों से भर गया। क्या यह गोरिल्ला सचमुच निर्दोष है? क्या मैं इसकी मदद करके किसी बड़े खतरे में पड़ जाऊंगी? झील की आवाज ने एक बार फिर कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, फैसला करो। रोशनी की सांसें तेज हो गईं। झील से उठती आवाजों को सुनकर उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह गोरिल्ला की मदद करके इस रहस्य का हिस्सा बने या अपनी जान बचाकर लौट जाए। उसकी आंखें गोरिल्ला पर टिकी रहीं, जो अब भी शांत खड़ा दर्द और उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। गोरिल्ला के चेहरे की बेचैनी और दर्द साफ झलक रहा था। रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आवाज ने फिर से गूंजते हुए कहा, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। गोरिल्ला को इंसान बनाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। रोशनी ने झील की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? झील की आवाज ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे दिल से तय होगा। जो चीज तुम्हें सबसे प्रिय है वही प्यार करनी होगी। रोशनी गहरी सोच में पड़ गई कि उसके पास ऐसा क्या था जिसे वह सबसे अधिक प्रिय मानती थी। उसका परिवार, उसकी स्वतंत्रता या उसकी अपनी पहचान। उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का अजीब सा मिश्रण साफ झलक रहा था। रोशनी ने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और कहा, मैं त्याग के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। गोरिल्ला ने झील के पानी की ओर इशारा किया। अचानक झील के पानी में लहरें उठने लगीं और उसमें एक कहानी उभरने लगी। रोशनी ने देखा कि गोरिल्ला कभी एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था, सुंदर, साहसी और नेक दिल। लेकिन एक दिन उसने जंगल में एक रहस्यमयी महिला की मदद करने से इनकार कर दिया। वह महिला एक जादूगरनी थी। जादूगरनी ने अपमान से क्रोधित होकर उसने सिद्धार्थ को गोरिल्ला बना दिया और कहा, तुम्हें इस श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई निर्दोष लड़की अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग कर तुम्हें बचाने का साहस नहीं दिखाएगी। रोशनी यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने गोरिल्ला की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी झील की आवाज फिर से गूंज उठी, अगर तुमने त्याग किया तो गोरिल्ला इंसान बन जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी कमी आ जाएगी जिसे तुम हमेशा महसूस करोगी। रोशनी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लियां, फिर धीरे धीरे अपने माता पिता के सपनों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन गोरिल्ला की पीड़ा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने दृढ़ निश्चय किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं अपनी सबसे कीमती चीज त्याग दूंगी। झील की लहरें अचानक शांत हो गई और एक अद्भुत चमक झील के पानी से उठकर रोशनी को घेरने लगी। गोरिल्ला भी उस चमक के अंदर घुस गया। रोशनी के यादों का एक हिस्सा धुंधला हो रहा था। चमक ने उसे संबोधित किया, क्या तुम जानती हो कि तुम किस चीज का त्याग कर रही हो? रोशनी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, चमक ने चारों ओर फैलना शुरू कर दिया। गोरिल्ला का शरीर लपटे हुए छोटा होने लगा। उसके लंबे हाथ और पैर छोटे होने लगे और उसकी भारी भरकम शरीर हल्की हो गई। गोरिल्ला धीरे धीरे एक इंसान में बदलने लगा। रोशनी ने देखा कि गोरिल्ला अब एक सुंदर और साहसी युवक में बदल चुका था। वह युवक सिद्धार्थ था, जिसने रोशनी की ओर देखा और उसकी आंखों ने कहा कि मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तभी रोशनी को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। उसने खुद को अपने माता पिता और अपने घर के बारे में सोचना चाहा, लेकिन सब कुछ धुंधला हो गया। उसने घबराकर सिद्धार्थ से पूछा, मुझे क्या हो रहा है? तब सिद्धार्थ ने दुख भरे स्वर में कहा, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी यादें त्याग दी है। तुम अपने परिवार, अपने घर और अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाओगी। रोशनी के लिए यह अत्यंत कठिन था। उसने सिद्धार्थ से कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन क्या अब मैं अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगी? सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया और गहरी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं वादा करता हूं
कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और धीमे स्वर में कहा, अगर मेरी यादें ही मेरी सबसे कीमती चीज थीं, तो मैंने सही फैसला किया है। तुम्हारी मुक्ति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ ने रोशनी का हाथ थामा और झील की तरफ देखा। झील से वादा किया कि मैं रोशनी का हमेशा साथ दूंगा। झील ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मिलन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे वालिदान की कीमत जल्द ही स्पष्ट होगी। झील के पास का वातावरण अचानक शांत हो गया। रोशनी, जिसने अपनी यादों का त्याग किया था, अब सब कुछ पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे अपना गांव, अपने माता पिता, अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिद्धार्थ ने रोशनी का हाथ थामते हुए कहा, तुमने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूं। रोशनी ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। दोनों जंगल के रास्ते से बढ़ते हुए गांव की ओर चल दिए। सिद्धार्थ ने तय किया कि अब वह रोशनी को खुशहाल जिंदगी देगा, लेकिन जैसे ही वे दोनों गांव के करीब पहुंचे, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों ने जैसे ही सिद्धार्थ और रोशनी को गांव की तरफ आते हुए देखा, सभी उन्हें देखकर डरने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी, यह वही गोरिल्ला है, यहां पर लौट आया है। सिद्धार्थ ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, इस लड़की ने मुझे मुक्त किया है, अब मैं हमेशा के लिए इंसान बन गया हूं। लेकिन गांव वाले सिद्धार्थ की बात सुनने को तैयार नहीं थे। भीड़ में से एक युवक ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम वही हो जिसने हमारे गांव के कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। हम तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। सिद्धार्थ ने रोशनी की ओर देखा। वह अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें यहां से चलना होगा। दोनों गांव से दूर एक सुनसान जगह पर गए सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप ने मुझे इंसान बना दिया, लेकिन यह मेरी आत्मा से पूरी तरह से मिटा नहीं। लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। रोशनी, जो अपने अतीत से पूरी तरह अनजान थी, उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं अभी तक कुछ नहीं समझ पाई हूं, लेकिन अगर यह सच है तो हमें इस श्राप का असली कारण खोजना होगा। हो सकता है इसका अंत अभी बाकी हो। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, शायद यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमें झील के पास वापस जाना चाहिए। दोनों ने रात भर इंतजार किया और अगली सुबह झील की ओर रवाना हुए। जैसे ही दोनों झील के करीब पहुंचे, उन्होंने वहां एक अजीब सी हलचल देखा। झील का पानी गहरे काले रंग में बदल चुका था और वहां से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। सिद्धार्थ ने झील की ओर देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि मेरा श्राप खत्म हो गया है, लेकिन लोग मुझे अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या अभी भी कुछ बाकी है? झील से गुजरती हुई आवाज आई, तुम्हारा श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन रोशनी का बलिदान अधूरा है। जब तक उसका बलिदान पूरा नहीं होगा, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। रोशनी ने चौंक कर पूछा, मेरा बलिदान अधूरा? मैंने तो अपनी यादों का त्याग कर दिया है, अब और क्या बाकी है? झील की आवाज ने उत्तर दिया, तुमने अपनी यादों का बलिदान किया है, लेकिन यह बलिदान केवल तुम्हारे अतीत को छूता है। इस श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से त्याग करना होगा। लेकिन झील की शांत स्थिर आवाज गुंजी, यह श्राप उसी त्याग से बना है। अगर वह यह त्याग नहीं करती तो तुम फिर से उसी गोरिल्ला के रूप में लौट जाओगे और इस बार तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। रोशनी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर यही सच है तो मैं त्याग के लिए तैयार हूं। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें और खोने नहीं दूंगा। मैं इस रूप में ही जी लूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को और खतरे में नहीं डाल सकता। रोशनी ने उसकी ओर दृढ़ता से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। अगर तुम्हारा दर्द मेरे बलिदान से खत्म हो सकता है तो मुझे यह करना होगा। झील की आवाज ने फिर से रोशनी को संबोधित किया और कहा, इस बार अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग करना होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी से खुशी, प्रेम
और सपने हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम दूसरों के लिए जीने वाली एक परछाई बन जाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रोशनी ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। झील से अचानक एक तेज किरण उठी जिसने रोशनी को चारों ओर से घेर लिया। वह किरण इतनी तेज थी, सिद्धार्थ को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। रोशनी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और उसका शरीर कांपने लगा। सिद्धार्थ ने रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे रोको। लेकिन झील की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं थी। किरणें बढ़ती रहीं और रोशनी का शरीर धीरे धीरे हल्का और कमजोर होता गया। सिद्धार्थ ने रोशनी को संभाला और गहरी सांस लेते हुए कहा, रोशनी, तुम ठीक हो? रोशनी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने कहा, अब मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा साथ देना है। सिद्धार्थ समझ गया कि रोशनी ने अपनी हर इच्छा, हर सपनों का त्याग कर दिया है। वह अंदर से टूट चुका था। उसने रोशनी का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन वह ठहर गया। क्या झील ने सच में हमें सब कुछ बताया है या इस झील में अभी भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? रोशनी का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह की भावना का नामो निशान नहीं था। वह सिद्धार्थ के पास खड़ी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह अब एक जिंदा खाली खोल बन चुकी हो। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं चाहा था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। रोशनी ने धीमे स्वर में कहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई सपना नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद केवल तुम्हारी मदद करना है। सिद्धार्थ का दिल मानो 1000 टुकड़ों में टूट चुका हो। वह झील की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, क्या यही तुम्हारा न्याय है? मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिली, लेकिन इस लड़की ने क्या किया था? उसे इस तरह क्यों भुगतना पड़ रहा है? झील की आवाज फिर से गूंजी, शांत मगर गहरी, सिद्धार्थ, यह श्राप तुम्हारी गलती का परिणाम है, लेकिन रोशनी ने अपनी मर्जी से बलिदान को चुना है। श्राप की जड़ केवल समय ही नहीं होती, यह किसी के कर्मों की गहराई में छिपी होती है। सिद्धार्थ ने झील की ओर देखते हुए पूछा, इसका मतलब है कि इस श्राप के पीछे अभी कोई सच छिपा हुआ है? झील की आवाज गंभीर हो गई। अगर तुम इस श्राप की असली जड़ तक पहुंचना चाहते हो तो अपनी अतीत की ओर लौटना होगा। सिद्धार्थ ने सवाल किया, मेरे अतीत में ऐसा क्या है जिसे मैंने जानने से चूक गया? झील ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा श्राप केवल जादूगरनी की नाराजगी का परिणाम नहीं था। इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है। जादूगरनी ने तुम्हें गोरिल्ला इसलिए बनाया क्योंकि उसने तुम्हारे परिवार से एक पुराना हिसाब चुकता करने का फैसला किया था। सिद्धार्थ हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पूर्वजों ने कई साल पहले जादूगरनी के गांव पर हमला किया था। उन्होंने उसके लोगों को नुकसान पहुंचाया और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। जादूगरनी ने उस दिन शपथ ली थी कि वह तुम्हारे परिवार को इसका परिणाम भुगतने पर मजबूर करे। तुम्हारे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह श्राप तुम्हारे हिस्से में आया। सिद्धार्थ को यह सुनकर गहरा झटका लगा। अब उसे समझ में आया कि यह सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के कर्मों का भी परिणाम है। उसने झील से पूछा, मगर इस शरण को पूरी तरह से खत्म कैसे कर सकता हूं? झील ने उत्तर दिया, तुम्हें जादूगरनी को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जादूगरनी अब भी इस जंगल में कहीं छुपी हुई है और उसकी तलाश करना मौत को बुलाने जैसा हो सकता है। रोशनी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें जादूगरनी तक पहुंचने के लिए मेरी मदद की जरूरत होगी। सिद्धार्थ ने उसे रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन रोशनी ने कहा, अब मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद तुम्हारी मदद करना है। उन दोनों ने झील से विदा ली और जादूगरनी की तलाश में जंगल के और अंदर की ओर बढ़ने लगे। जंगल अब और भी अंधकारमय और डरावना हो गया। जगह जगह जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन दोनों ने अपने कदम नहीं रोके। कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के चारों ओर काले रंग की लताएं फैली हुई थीं। सिद्धार्थ ने रोशनी की ओर देखा और कहा, यह शायद वही जगह है। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजे खटखटाने लगे। झोपड़ी से एक आवाज आई, कौन है? क्या तुम नहीं जानते इस जगह पर आना मना है? सिद्धार्थ ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मैं सिद्धार्थ,
तुम्हारे सामने माफी मांगने आया हूं। मेरे परिवार ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। कृपया मेरा श्राप खत्म कर दो। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुम्हें माफी मांगने के लिए यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा, जानता हूं कि माफी काफी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जादूगरनी ने रोशनी की ओर देखा और कहा, यह लड़की कौन है? क्या यह भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है? रोशनी ने शांत स्वर में कहा, मैं इस पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी हूं। अब मेरी इस दुनिया में कोई पहचान नहीं है। जादूगरनी हंस पड़ी और बोली, यह लड़की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम सच में अपने श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। सिद्धार्थ ने चौंक कर पूछा, सबसे बड़ा बलिदान वह क्या है? तब जादूगरनी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें इस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सिद्धार्थ ने यह सुनकर गहरी चुप्पी साध ली। रोशनी को हमें के लिए छोड़ने का विचार उसके दिल को चीरने जैसा था। उसने रोशनी की ओर देखा, जो शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। अब एक खाली खोल बन चुकी थी, जिसे केवल सिद्धार्थ की मदद करना ही एकमात्र उद्देश्य बन चुका था। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और जादूगरनी से कहा, तुम्हारा प्रस्ताव असंभव है। मैंने रोशनी की वजह से अपनी मानवता वापस पाई है। वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जादूगरनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में हमेशा अधूरी मुक्ति ही रहेगी। सिद्धार्थ ने रोशनी की ओर मुड़कर देखा और कहा, मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकता। तुमने मेरे लिए सब कुछ खो दिया। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? रोशनी ने शांत स्वर में कहा, अगर यही रास्ता है तो तुम इसे अपनाओ। मेरी इच्छाएं औरत सपने पहले ही खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी मुक्ति मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सिद्धार्थ का दिल टूट गया, लेकिन रोशनी का बलिदान ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे। उसने जादूगरनी से कहा, क्या यह श्राप तब खत्म होगा जब मैं रोशनी को छोड़ दूंगा? जादूगरनी ने कहा, लेकिन याद रखो, उसे केवल छोड़ना नहीं है, तुम्हें उसे भूलना होगा हमेशा के लिए, और यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को गहरा दर्द सहना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कुछ पल सोचा, फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो मैं तैयार हूं। जादूगरनी ने झोपड़ी से एक चमकता हुआ पानी का एक कटोरा निकला और कहा, इस कटोरे में एक जादुई मिश्रण है। इसे पीते ही तुम्हारी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगे। तुम रोशनी को भूल जाओगे, लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया तुम्हारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालेगी। सिद्धार्थ ने कटोरा हाथ में लिया और रोशनी की ओर देखा। उसने कहा, रोशनी, मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कुर्बानी को सार्थक बनाने के लिए कर रहा हूं। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। रोशनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। अगर तुम्हारी मुक्ति से मेरा बलिदान सफल होता है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और औषधि पी ली। जैसे ही उसने कटोरा खाली किया, उसका सिर घूमने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसके शरीर में तीव्र दर्द महसूस होने लगा। रोशनी उसे पकड़ने के लिए आगे गई, लेकिन जादूगरनी ने कहा, उसे मत पकड़ो, ये प्रक्रिया उसे अकेले पूरी करनी होगी। सिद्धार्थ की यादें एक एक करके धुंधली होने लगीं। उसे गोरिल्ला बनने के दिन, झील के पास रोशनी के बलिदान, अंत में रोशनी का चेहरा याद आया। लेकिन धीरे धीरे यह सारी यादें उसकी नजरों से ओझल होने लगीं। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। वह पूरी तरह से अलग महसूस कर रहा था। कोई दर्द नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था। उसने चारों ओर देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? और ये लड़की कौन है? जादूगरनी ने कहा, तुम आजाद हो। तुम्हारा श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं रहेगा। यह कैसे हुआ? रोशनी ने सिद्धार्थ को देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे।
वह जानती थी कि सिद्धार्थ अब उसे कभी याद नहीं करेगा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी जिंदगी शुरू हो सकती है। जादूगरनी ने रोशनी की ओर देखा और कहा, तुमने जो बलिदान दिया है वह अमर रहेगा। अब तुम इस दुनिया में एक परछाई बनकर रहोगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। रोशनी ने सिर झुका लिया और अपने दिल को संभालते हुए कहा, अगर मेरा बलिदान किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो मुझे इसका कोई दुख नहीं। सिद्धार्थ ने जादूगरनी को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर निकल गया। वह अब पूरी तरह से आजाद था, लेकिन उसे इस आजादी की असल कीमत का कभी पता नहीं चलेगा। रोशनी ने जादूगरनी से पूछा, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा? जादूगरनी ने उत्तर दिया, तुम अब एक रहस्यमय शक्ति का हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारा अस्तित्व अब दूसरों की मदद करने में समाहित हो जाएगा। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं होता, तुम्हारी आत्मा इस जंगल में भटकती रहेगी। रोशनी ने शांत स्वर में कहा, अगर यही मेरी नियति है तो मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। तब से रोशनी उसे जंगल में रहने लगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।